फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द लर्न में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2023। इसे दोस्तों इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पर रहा है। तो बताइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है 150, ऑप्शन नंबर बी है 107, ऑप्शन नंबर सी है 170, ऑप्शन नंबर डी है 161। तो दोस्तों बताइएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 161वें स्थान पर भारत प्रेस में रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले स्थान पे कौन रहा है, तो दोस्तों वो है नॉर्वे। और आखिरी स्थान पे कौन रहा है, तो वो है उत्तर कोरिया। और इसे जारी कौन करता है दोस्तों प्रेस की, तो विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस पेरिस से होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश लगातार छठी बार शीर्ष पे रहा है। तो बताइएगा दोस्तों। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड। तो बताइएगा दोस्तों पहले नंबर पे कौन रहा है हैप्पीनेस में, तो वो है फिनलैंड। तो दोस्तों हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों इस बार फिनलैंड में औसत जीवन मूल्यांकन कितना रहा है, 7.04। ठीक। और भारत की रैंकिंग इसमें क्या रही है, तो वो रही है 126। और आखिरी स्थान पे कौन रहा है, तो आखिरी स्थान पे रहा है अफगानिस्तान। तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि SDSN। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंग के वार्षिक दुख सूचकांक HAMI दुनिया के सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। हमारे ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी है सीरिया, ऑप्शन नंबर सी है लेबनान, ऑप्शन नंबर डी है ईरान। तो बताइएगा फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे दुखी देश कौन सा है, वो है जिम्बाब्वे। चलिए दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान रहा है 103 और अमेरिका का 136। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो हमारे ऑप्शन ए है 108, ऑप्शन नंबर बी है 140, ऑप्शन नंबर सी है 130, ऑप्शन नंबर डी है 117। तो बताइएगा फ्रेंड्स भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत की रैंकिंग रही है 108वें नंबर पे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस सूचकांक में पहला स्थान किससे मिला है लोकतंत्र के, तो वो मिला है डेनमार्क को। ठीक फ्रेंड्स, और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है वेंडेम इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद करिएगा कि जारी करता कौन है। ठीक फ्रेंड्स, और भारत की 2022 में स्थिति क्या रही है, तो भारत 2022 में 100वें स्थान पर था और खिसक के 2023 में 108वें पे आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है। हमारे ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है इरिट्रिया, ऑप्शन नंबर सी है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी है पोलिनेशिया। तो बताइएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। तो कौन है सब सर्वाधिक दासता वाला देश, तो वो है इरिट्रिया। ठीक फ्रेंड्स, और सबसे कम दासता वाला कौन सा देश है, तो वो है स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। ठीक फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी है दुबई, ऑप्शन नंबर डी है बीजिंग। तो बताइएगा फ्रेंड्स कौन है, तो वो है न्यूयॉर्क। ठीक फ्रेंड्स, और इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है नाइट फ्रैंक। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा बड़ा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो हमारे ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो दोस्तों खाद्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पे रहा है, तो वो रहा है बड़े राज्यों में केरल।
ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में पहले स्थान पे किसका रहा है? तो वो रहा है गोवा का। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसने पाया? तो मिला है जम्मू कश्मीर को। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? तो इसको जारी करता है FSSAI यानी कि FSI। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के तहत किस राज्य को 100% गांव में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो बताइएगा दोस्तों, कौन से राज्य के गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना को घोषित किया गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ODF प्लस गांव में 100% वाले राज्य कौन सा है? तो वो है तेलंगाना। और उससे थोड़े कम कौन है? कर्नाटक। और तीसरे पे कौन है? तमिलनाडु। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसे है? तो वो गोवा को है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से के दृष्टिकोण से। और दोस्तों, इससे ये भी याद कर लीजिएगा जारी करता कौन? तो इसे जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? हमारे ऑप्शन ए है हांगकांग, ऑप्शन नंबर बी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी है बीजिंग। तो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो वो बना है न्यूयॉर्क। किससे पीछे करके? तो हांगकांग को पीछे करके पहले नंबर पर न्यूयॉर्क आ गया है। ठीक फ्रेंड्स, और भारत के मुंबई शहर 147वें स्थान पर। इसे जारी कौन करता है? तो दोस्तों, इसे जारी करता है ECA इंटरनेशनल। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष राज्य पर है? दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसको भी इंपॉर्टेंट जरूर लगा के रखिएगा और लिखते भी चलिएगा। तो दोस्तों, किसे मिला है नंबर 1 के स्थान पे? तो वो मिला है जापान को। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में कौन सा स्थान रहा है? तो वो रहा है 85वां। ठीक फ्रेंड्स, अब भारत के पड़ोसी देशों का कौन सा स्थान? तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चाइना का 6वां स्थान है, श्रीलंका का 100वां, बांग्लादेश का 101वां और पाकिस्तान का 106। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो वो है अफगानिस्तान का। इसे जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स टीम। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है 37, ऑप्शन नंबर सी है 26, ऑप्शन नंबर डी है 42। तो दोस्तों, बताइएगा हमारा आंसर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में कौन सा स्थान रहा है? तो वो रहा है 42वां स्थान। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला स्थान किसको मिला है? वो मिला है अमेरिका, दूसरा स्थान मिला है फ्रांस, तीसरा स्थान किसे मिला है? ब्रिटेन को। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग 2023 में कौन सी संस्थान लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शन नंबर ए है IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर बी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है IIT दिल्ली। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हमारे ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी है चौथा, ऑप्शन नंबर डी है दूसरा। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, चौथा। भारत सैन्य शक्ति में कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। ठीक, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने सैन्य खर्च 2022 में कितना किया है? तो वो किया है टोटल $81.4 बिलियन। और सबसे ज्यादा सैन्य सुरक्षा पर कौन खर्च करता है? तो वो खर्च करता है अमेरिका। अमेरिका ने कितना खर्च किया? $877 बिलियन। और इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसकी रिपोर्ट जारी करता है मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स
2023 में सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो हमारे ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर डी है सीरिया। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत। ठीक फ्रेंड्स, हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों तिब्बत लगातार तीसरे वर्ष आखिरी स्थान पर रहा है, उसके बाद सूडान और सीरिया भी आखिरी स्थान पर। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 6वां, और जारी कौन करता है? फ्रीडम हाउस ऑफ अमेरिका। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बताइएगा दोस्तों। हमारा पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी है चौथा। तो दोस्तों भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है? तो वो रहा है चौथे स्थान पर। ठीक फ्रेंड्स, और हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका, उसके बाद रूस, फिर चीन, और सबसे आखिरी स्थान पर कौन है? वो भूटान है। ठीक फ्रेंड्स, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 17। तो बताइएगा फ्रेंड्स कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 13वें स्थान पर आतंकवाद से प्रभावित देशों में। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वो है अफगानिस्तान, दूसरे स्थान पर सोमालिया, और पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है। ठीक, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो बताइएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर कौन है? तो हमारा आंसर है भारत देश। हमारा जापान को पछाड़कर दूसरे स्थान पर सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? तो हमारे ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है जैन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी है मंगलौर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2022-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर शीर्ष पर रहा है? ठीक फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। ठीक फ्रेंड्स, और छोटे राज्यों में कौन रहा है? वो रहा है त्रिपुरा, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 20वें नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में दान करने वाले की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है पहला, ऑप्शन नंबर सी है चौथा, ऑप्शन नंबर डी है तीसरा। तो दोस्तों भारत कौन से स्थान पर रहा है? वो रहा है चौथे स्थान पर। और पहले 3 दानकर्ता देश कौन से हैं? तो वो है अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व के सबसे अधिक आपराधिक देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हमारे ऑप्शन ए है 85, ऑप्शन नंबर बी है 77, ऑप्शन नंबर सी है 81, ऑप्शन डी है 75। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 85वें स्थान पर। और शीर्ष पर कौन सा है? तो वो है वेनेजुएला, और उसके बाद है पापुआ न्यू गिनी। शीर्ष पर कौन है? तुर्की और जर्मनी, जहां कुछ भी आपराधिक नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बताइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है बिश्केक किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है कांगो नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी है कुंस्ताई वांग। तो दोस्तों सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो वो बना है लाहौर, जो कि पाकिस्तान का है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत का मुंबई शहर दिल्ली को पछाड़कर विश्व में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पहला पाकिस्तान का लाहौर है, और दूसरा क्या है? हमारे भारत का मुंबई शहर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो बताइएगा फ्रेंड्स भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 8वां।
ठीक फ्रेंड्स, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक शीर्ष 3 देशों में कोई भी नहीं आया है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है जर्मन वॉच, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। और सबसे आखिरी स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है ईरान। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 मई 2023 को कौन सा राज्य जीआई टैग समान सूची वाले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो हमारे ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश 48 सामान के साथ संयुक्त रूप से कर्नाटक के साथ दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर तमिलनाडु, जिसको 55 सामान को जीआई टैग मिला है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार कौन से राज्य में सर्वाधिक जल संरचना है? हमारे ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल संरचनाएं हैं। और सबसे कम जल संरचना कहाँ है? वो है सिक्किम राज्य में। ठीक फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक न्याय वितरण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो हमारा ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य पहले नंबर पर है न्याय के मामले में। तो दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसे है? तो भारत में पहला स्थान प्राप्त है तमिलनाडु को। और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे है? तो वो है सिक्किम को। और सबसे आखिरी पायदान पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है टाटा ट्रस्ट। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है स्विस फॉर्म IQ द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन नंबर बी है चाड, ऑप्शन नंबर सी है मिस्र, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो दोस्तों सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है चाड। ठीक, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दुनिया में सबसे प्रदूषित 50 शहरों में से 39 शहर किसके हैं? तो वो हैं भारत के। ठीक फ्रेंड्स, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विमान सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 5वें, ऑप्शन नंबर बी है 8वें, ऑप्शन नंबर सी है 9वें, ऑप्शन नंबर डी है 6ठे। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठे स्थान पर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक श्रम लचीलापन 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो हमारा ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो बताइएगा फ्रेंड्स कौन पहले स्थान पर है? तो वो है डेनमार्क। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2023 में जारी विश्व के 50 सबसे मूल्यवान कंपनी में भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है एयरटेल, ऑप्शन नंबर बी है महिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी है TCS, ऑप्शन नंबर डी है इंफोसिस। तो दोस्तों विश्व के 50 सबसे मूल्यवान कंपनी में भारत की TCS कंपनी शीर्ष पर रही है। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष में NPA पर आधारित कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है बड़ौदा बैंक। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा NPA में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी खासी नॉलेज हो सके। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वार्षिक एवरेस्ट
QS रैंकिंग 2023 में कौन सी कंपनी लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रही है? हमारे ऑप्शन ए है विप्रो, ऑप्शन नंबर बी है TCS, ऑप्शन नंबर सी है इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर डी है एक्सचेंजर। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सचेंजर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी से पहले स्थान पर रही है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड की है, ऑप्शन नंबर बी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका की, ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। ठीक फ्रेंड्स, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वो है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका को। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शन ए है क्योटो यूनिवर्सिटी जापान, ऑप्शन नंबर बी है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, ऑप्शन नंबर सी है सोई यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, जो कि एशिया में पहले स्थान पर है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व प्रबंधन मूल्यांकन एवं प्रभावशाली सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य टाइगर रिजर्व में पहले स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शन ए है सतपुड़ा टाइगर हिल्स, ऑप्शन नंबर बी है मुकुंदरा हिल्स, ऑप्शन नंबर सी है पेरियार टाइगर्स, ऑप्शन नंबर डी है सरिस्का। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरियार टाइगर हिल्स। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हमारे ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है केरल, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पांचों राज्य ही शीर्ष पर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सही। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2023 में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन से हैं? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है यूक्रेन। तो दोस्तों सर्वाधिक हथियार कौन आयात किया है? तो दोस्तों 2023 में किसने? भारत ने। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों में भारत व्यंजन को कौन सा स्थान मिला है? तो हमारे ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी है पांचवा। तो दोस्तों भारत के व्यंजन को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 5वें स्थान। और पहला स्थान किससे प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है इटली को। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिटी इंडेक्स 2023 में किस देश में सर्वाधिक महिला बिलियनरों की संख्या है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चाइना, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है इजराइल। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में सर्वाधिक महिला बिलियनर हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में कौन सा स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी है चौथा। तो दोस्तों भारत सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में कौन से स्थान पर है? वो है तीसरे स्थान पर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हमारा ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो दोस्तों ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है हमारा भारत देश। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दूध उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है रसिया। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है, चीन को पीछे करके। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 135, ऑप्शन नंबर बी है 134, ऑप्शन नंबर सी है 136, ऑप्शन नंबर डी है 165। तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है 2022 में? तो वो 135वें स्थान पर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है फीफा रैंकिंग 2023 में फुटबॉल की कौन सी टीम नंबर 1 टीम बनी है? तो फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम 1 नंबर की टीम है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है बेल्जियम। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना,
नंबर 1 रैंकिंग पर है फुटबॉल में। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपके भाई का हौसला बढ़ता रहेगा। थैंक्स।